नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो अभी इजराइल में जो आग लगी थी वो बुझ भी नहीं पाई है। उससे पहले एक बड़ा तूफान आया है। धूल भरी आंधी से इस वक्त इजराइल जो है वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, किस तरह से ये तूफान आया, प्राकृतिक आपदा या फिर इसे कुछ और कहे, इसी पर बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, पहले आग ने इजराइल में मतलब भारी तबाही मचाई और अब धूल भरी आंधी। क्या कहना है, क्या ये एक प्राकृतिक आपदा है, क्या है, कितना नुकसान इससे हुआ है? क्योंकि पहले ही नुकसान से जूझ रहा है, आग के नुकसान से इजराइल, और अब ये आंधी। देखिए, ये जहाँ तक आग की बात है, अभी तक इसमें 18 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में, आग के लगाने के आरोप में, और जिसकी जांच चल रही है। और इस आग की वजह से इजराइल में बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। देखिए, सैकड़ों घर जल के राख हो गए हैं। बहुत सारी जो फार्म्स थे वो जल चुके हैं। लोगों को 3 सेटलमेंट्स ऐसे थे जिनको हटा के पूरे लोगों को विस्थापित करना पड़ा है, दूसरी जगह ले जाना पड़ा है। इससे इजराइल के व्यापार को बड़ी जबरदस्त क्षति पहुंची है। और ये ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से, जब से ये आग लगी है, तब से इजराइल में हर चीज जो है वो मान लो थम सी गई है। और अभी इस आग से जिस तरह की जो खबरें आई उसमें ये भी आया, एक जो लेटेस्ट खबर आई कि ये आग जो है वो इजराइल के हथियारों की एक फैक्ट्री जो है उसके बेहद करीब पहुंच गई थी। और हथियारों का जो जहाँ पे इनके हथियार रखे होते हैं उसके चारों तरफ ये आग लग गई थी, पहुंच रही थी। और उससे बचाने के लिए इजराइल को जबरदस्त मशक्कत करनी पड़ी है। तो देखिए, इसके पहले हमने खबर बताई थी कि कैसे इजराइल के सैनिक भी जो हैं वो भी आग में घिर गए। तो ये तो वो एपिसोड हुआ जो हम बता रहे हैं, जो पिछले 4 दिनों में इस आग की वजह से इजराइल को झेलना पड़ा। लेकिन इसी बीच जो दूसरी खबर है, जो सोशल मीडिया में चर्चा में छाई हुई है, वो है ये डस्ट स्टॉर्म, जो धूल भरी आंधी इजराइल में जो है। बताया जा रहा है कि ये जो नेगेव रेगिस्तान है, इजराइल का एरिया जो है, वहां पे और बीर शेबा, ये 2 इलाके में अचानक जो है बहुत जबरदस्त धूल भरी आंधी तूफान आई, जिसकी तस्वीरें, हालांकि ये 2 दिन पहले ये तूफान आया है, लेकिन इसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया में जबरदस्त वायरल हो रही हैं। और ये वीडियो के हम आज जो चर्चा कर रहे हैं उसकी वजह भी आपको बताएंगे। देखिए, एक तो ये जो तूफान की तस्वीरें आई हैं, बहुत ज़्यादा हाहाकार वाली तस्वीरें थी। और इसकी वजह से देखिए, रेतीले तूफान की वजह से सड़कें जो हैं वो जीरो विजिबिलिटी हो गई। पूरे एरिया में फ्लाइट्स रोकनी पड़ गई, सड़कों पे हाईवेज को बंद करना पड़ा, लोगों को अपने घरों में रहने की सलाह दी गई। और फिर उसके बाद देखिए, आसमान में सब, जहां आप इजराइल का आसमान देख रहे हो, धूल ही धूल, और पूरी तरह से जो है आसमान का कलर पूरी तरह से जो है वो धूल भरा दिखाई देने लग गया। इसके बाद जो है एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि नेगेव इलाके में जो इजरायली फोर्स का एक बेस है, वहाँ पे इस धूल भरी आंधी के कारण सोल्जर्स जो हैं वो बहुत मुश्किल में रहे और उसको गेट बंद करने की कोशिश करने लगे, वो एयरबेस के दरवाजे बंद करने की कोशिश करने लगे। लेकिन वो हवा की रफ्तार जो थी वो 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा थी, तो इससे भी बड़ी दिक्कत हुई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और देखिए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा इसराइल में इस समय, और उसके बाद ये आग और ये तूफान, ये 2 घटनाओं ने 4 दिन के अंदर इसराइल को मानो रोक सा दिया था। बिल्कुल, हर गतिविधि रुक गई, व्यापार रुक गया। इस आग की वजह से ना जाने कितने लोग झुलसे हैं, घायल हुए हैं, जो अस्पतालों में भर्ती है। अब इस पूरे मामले के बीच में देखिए, हम जो आज ये वीडियो चर्चा कर रहे हैं, इसकी वजह है, अगर आप फिलिस्तीन और लेबनान और सीरिया, अगर यहाँ के आप सोशल मीडिया देखें, खासकर गाजा और फिलिस्तीन के, तो यहाँ पे सोशल मीडिया में इस फिलिस्तीन पे जो तूफान और आग जो हुए हैं 4 दिन के अंदर, इसकी जबरदस्त चर्चा हो रही है। मानो हर फिलिस्तीनी जो है वो इसको लेके कमेंट कर रहा है। पहले तो देखिए, हमास की तरफ से ये कहा गया कि भाई इजराइल में जो सब कुछ जो है आप उसको जला दीजिए। उन्होंने ये कहा कि भाई जो सेटलर्स हैं वहाँ पे, जो आप अपनी कारों में आग लगा दीजिए, इजराइल के घरों में आग लगा दीजिए। इस तरह की बात हमास के द्वारा जो है वो सोशल मीडिया में कही जाने लगी। अब उसके बाद जो है, देखिए, आप अगर देखें पिछले 48 घंटे में सोशल मीडिया में इसकी चर्चाएं इस तरह से होने लग गई कि भाई जो गजा में इजराइल ने किया है, ऐसा फिलिस्तीनियों का कहना है, उनका ये कहना है कि जिस तरह से बमबारी हो रही है, जिस तरह से वहां पे एड रोक दी गई, इसकी वजह से फिलिस्तीन में इस समय गाजा में बहुत बुरे हालात हैं। और इजराइल में जो कुछ हुआ
वो उसको एक प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो है अल्लाह। हाँ, अल्लाह का अजाब जो है वो है, और एक ये नेचुरल इंसाफ जो है। इस तरह के आप कमेंट्स देखें सोशल मीडिया में तो लोगों का ये कहना है कि भाई ये इजराइल को उसके किए की सजा मिल रही है, और ये कुदरत का जो कहर है एक प्रकार से ये जो है टूटा है। हाँ ये टूटा है, और इसकी वजह है जो कुछ इजराइल कर रहा है। इस तरह के कमेंट्स जो है वो फिलिस्तीन में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में वायरल है। चूंकि देखिए दो तरफा मार इस वक्त कह सकते हैं इजराइल के लिए, जिस तरह से ये प्राकृतिक आपदा कह लीजिए या आग को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही थी उसे, जो आग की घटना हुई वो जेरूसलम से लेकर तेल अवीव तक वो पूरा रास्ता एकदम चौक रहा, बंद रहा। लेकिन ये जो डस्ट स्टॉर्म है वो किस एरिया में आया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो जरा बताइए। हाँ, ये तो दक्षिणी इजराइल का हिस्सा है, नेगेव इलाका है, और बीर शेवा, ये दो इलाकों में सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट रहा। और नेगेव का रेगिस्तानी इलाका है, रेत है बहुत ज्यादा, और तापमान जो है 40-42 के आसपास अभी इजराइल में चल रहा है, और बारिश भी इस बार काफी कम हुई थी वहां। इसकी वजह से ये जो तेज आंधी आई, ये एक डस्ट स्टॉर्म का इसने रूप लिया, तूफान का रूप लिया। और दूसरी तरफ ये हुआ कि इस आंधी की वजह से जो आग थी वो बहुत तेजी से इजराइल में भड़की और बड़े इलाके में फैल गई, जेरूसलम से लेके तेल अवीव तक। आप समझिए कि हाईवे पे सब तरफ, दोनों तरफ आग ही आग। जो अमेरिका में जो आग लगी थी उसकी लॉस एंजलिस वाली फायर, वो वाले जो है हालात दिखे। इजराइल ने जो है, नेतन्याहू ने कई कंट्रीज से मदद मांगी, एयरप्लेन्स भेजे गए, तब जाके अब हालात थोड़े से पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी आग पूरी तरह बुझी नहीं है। तो अब देखिए ये इसको लेके गजा में जो है, जो हमने इसको जोड़ा, जैसे जो लोग गजा के लोग कह रहे हैं बार बार, जो फिलिस्तीनी नागरिक जो कमेंट्स कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसमें देखिए उसकी एक बड़ी वजह ये है, जो यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, इसकी तरफ से ये कहा गया है, जानकारी दी गई है कि गाजा में खाना पूरी तरह से खत्म हो गया है। पिछले 7 हफ्तों से बॉर्डर पूरी तरह बंद होने की वजह से कोई भी सामान या मदद गाजा के अंदर नहीं जा पा रही है, जिसकी वजह से बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। बल्कि यहाँ भी देखिए इजराइल ने गाजा में जितनी तरह की एड जा रही थी सब रोक लगा दी। अब ये हालात हो गए हैं कि ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चल रहा था, जो कम्युनिटी किचन से वहाँ पे लोगों को खाना पहुँचाया जा रहा था, इनकी तरफ से, UN की तरफ से कहा गया है कि एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ये रसोई जो कम्युनिटी किचन चल रही थी, ये कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। और हमने आखिरी जो लास्ट खाने की जो कंसाइनमेंट था, हमने वो भी भिजवा दिया। देखिए रेड क्रॉस सोसाइटी तक को रोक दिया गया है, जगह जगह रुके हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि एम्बुलेंस पर, हालांकि इजराइल ने माना कि शायद वहां पर गलती हो गई, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। यानी चाहे स्वास्थ्य हो या भोजन हो, कुछ भी नहीं, पूरी व्यवस्था पूरी तरह से गजा में चरमराई हुई है। चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे स्कूल्स हैं, चाहे जितने भी कम्युनिटी किचन्स थे, वो सब कोलैप्स कर गए हैं। और सबसे बुरा हाल वहाँ के बच्चों का है। और ऐसा बताया जा रहा है, देखिए हमास की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि करीब 10 लाख जो ऐसे बच्चे हैं जो बुरी तरह से रोज खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसा बताया जाता है, देखिए WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, इसी का ही कहना है कि करीब 1.16 लाख मीट्रिक टन जो खाना है वो इस समय बॉर्डर पे अटका पड़ा हुआ है। इजराइल उसे अंदर नहीं आने दे रहा, ऐसा कहना है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि भाई ये आरोप गलत है और हम खाना अंदर भेज रहे हैं, ऐसा इजराइल का कहना है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं उससे कुछ जज करने, उससे कुछ भी जो है किसी तरह की कोई संदेह नहीं जाता। पता नहीं आपने सुनी कि नहीं सुनी, खबर ये भी आ रही है कि इजराइल के भीतर भी अब जो युद्ध नीति है नेतन्याहू की, उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि रिजर्व फोर्सेस ने कह दिया है कि देखिए हम अब और युद्ध नहीं करना चाहते। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने कहा कि देखिए अब हम युद्ध नहीं करना चाहते और आपको अब निगोशिएट करना पड़ेगा जो आपके बंधक हैं। आप अपने राजनीतिक भविष्य की जगह देश का भविष्य देखें। बिल्कुल इस तरह की भी खबर आ रही है। इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा हैं। पहली तो खबर ये आई थी, IDF की तरफ से खुद कहा गया था कि भाई हमारे सोल्जर सब थके हुए हैं। बात नंबर 1। बहुत सारे सोल्जर्स को खबर आई कि इजराइल ने IDF से हटा दिया क्योंकि वो सरकार की नीतियों का खुद विरोध कर रहे थे। बताया जाता है 3000 से ज्यादा इजरायली सोल्जर ऐसे थे जो अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, तो उनको वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया गया या उनको हटवा दिया गया वहां से। और अब आप जो तीसरी चीज कह रहे हो, देखिए बंधक कहाँ है, बंधक वाला सॉल्यूशन तो अलग ही पड़ा हुआ है, वो हल ही नहीं हो पा रहा है। वो इजराइल बल्कि शुरुआत इसी से हुई थी।
अगर आप देख लीजिए, इसके जड़ में पहले हमला किया गया, वहां से इजराइल के लोगों को बंधक बनाया गया, फिर उसे छुड़ाने के लिए वहां मूल पर जो हाँ कहते जो ना आप कि- कह रहे जो हाँ, हाँ जो मूल मुद्दा था वो तो दरकिनार रह गया, दरकिनार हो और गया। बदले में जो है आपने पूरा गाजा तबाह तबाह कर कर दिया है। और उसके बाद अब ये हालात हैं वहां पे कि जो लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, वो इजराइल में ये जो घटनाएं हो रही हैं कि आग लग रही है या आग लगी या लगाई गई, वो तो अभी और जांच के बाद पुख्ता सबूत में सामने आएगा कि क्या वाकई ये हमास ने करवाया है या एक नेचुरल कैलामिटी थी। लेकिन जो तूफान आया, जो आग लगी, अब लोगों का, फिलिस्तीनियों का इतना जबरदस्त गुस्सा है कि वो इसे बता रहे हैं कि ये अल्लाह का इंसाफ है, मतलब भगवान का ये इंसाफ है और वो सजा दे रहा है इजराइल को। तो ये सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चाएं बहुत ज्यादा छाई हुई। बिल्कुल। तो देखिए, 2 दिन से हम आपको बता रहे हैं, पीछे 2 दिन के वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से आग लगी, किस तरह से तबाही मची है। और एक और चुनौती अब इजराइल के सामने है, जो वहां पर धूल भरी आंधी आई, उसकी वजह से भी कहा गया कि बहुत नुकसान हुआ है। अब इसे लेकर तरह तरह की बातें आ रही है, सोशल मीडिया पर बहुत तरह की बातें हो रही है कि जैसा इजराइल कर रहा है उसको उसकी सजा मिल रही है। लेकिन बात यही है कि चुनौती इस वक्त इजराइल के सामने बहुत है। प्राकृतिक आपदा से इस वक्त इजराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है और अब इससे निपटने की लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है। इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।